भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ़ नहीं कर सकते, और माफ़ कर दो उनको जिन्हें आप भूल नहीं सकते। और कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नहीं सुनना चाहते तो मत करो। आज की कहानी है पीयूष की। पीयूष बहुत बड़े परिवार में रहता था। उसके माता पिता, भाई बहन, भैया भाभी, बच्चे आदि पूरा भरा पूरा परिवार था। पीयूष एक ऑफिस में काम करता था, लेकिन ऑफिस के काम का बोझ उसके सिर पर हरदम रहता था, और इसी वजह से वो दिन प्रतिदिन चिड़चिड़ा हो रहा था। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ रहा था। वो न परिवार के लोगों के साथ बातें करता और न ही अपने दोस्तों के साथ। इस तरह उसका व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। एक दिन जब वह ऑफिस से घर लौटा तो उसके बेटे ने उससे कहा कि पापा, आज के होमवर्क में प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। लेकिन पीयूष का तो स्वभाव था हर वक्त गुस्से में बात करना। उसने अपने बेटे को डांट करके भगा दिया। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने जाकर देखा कि बेटे को आखिर ऐसी क्या हेल्प की ज़रूरत थी। चलो हेल्प कर ही देता हूँ। इसीलिए वो अपने बेटे के रूम में गया तो उसने देखा कि उसका बेटा सो चुका था। उसने देखा कि उसके चेहरे पर एक कॉपी रखी हुई है। वो जैसे ही कॉपी को उठाने लगा तो उसमें क्या लिखा है ये पढ़ने लगा। उसने देखा कि आज उसे एक पैराग्राफ मिला है। उसका टाइटल था, ऐसी चीज़ों के बारे में बताओ जो पहले तो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और बाद में आपको बहुत अच्छी लगती है। तो उसके बेटे ने लिखा था, थैंक्स उस अलार्म घड़ी का जो सुबह बजती है तो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब उसकी वजह से हम जल्दी खड़े हो जाते हैं तो हमारा पूरा दिन पूरे शेड्यूल के साथ चलता है। थैंक्स उन कड़वी दवाइयों का जो पहले तो हमें बहुत कड़वी लगती है लेकिन बाद में हमें अच्छा स्वास्थ्य भी देती है। थैंक्स उन एग्ज़ाम्स का जो पहले तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में उनकी वजह से हमें गर्मी की छुट्टियां मिलती हैं और हम उनका आनंद उठाते हैं। और थैंक्स भगवान जी मुझे पापा देने के लिए, जो जिनकी डांट मुझे पहले तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेकिन वो हमें बाद में घुमाने के लिए बाहर ले जाते हैं, हमें शॉपिंग करवाते हैं और बहुत ढेर सारी चीज़ें ला कर देते हैं। मेरे दोस्त के तो पापा भी नहीं हैं, लेकिन थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे पापा दिया। इतना पढ़ते ही पीयूष की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सोचने लगा कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी वो अपने गुस्से और काम के बोझ की वजह से कुछ भी आनंद से नहीं जी रहा है और अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। उसके पास कितना बड़ा परिवार है, माता पिता है, भाई बहन है, बेटा है, एक बेटी भी है। उसकी पत्नी भी कितनी अच्छी है, उसका पूरा भरा पूरा परिवार है, लेकिन फिर भी वो उनके साथ बातें नहीं करता, हरदम गुस्से में बोलता है। उसके पास जॉब भी है, उसके पास अच्छा घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन किसी के पास तो गाड़ियाँ भी नहीं हैं, घर भी नहीं है और परिवार भी नहीं है। वो भगवान को बार बार धन्यवाद दे रहा था और कह रहा था कि भगवान जी धन्यवाद, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। उस दिन से ही पीयूष ने निश्चित कर लिया था कि वो आज से अपना स्वभाव बदल देगा और अपने जीवन का आनंद लेगा। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन हमें आनंद से जीने का पाठ सिखाती है। हमारे पास जो कुछ भी है हम उसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन हमसे ऊंचाई पर रहने वाले और हमसे बड़े स्टैंडर्ड के लोगों के पास जो चीज़ें हैं हम उन्हें देखकर सोचते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसा होता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं वैसी ज़िंदगी जीने का सपना कुछ और लोगों का भी है। वो फुटपाथ पर बैठे लोग जब हम शाम को घर आते हैं तो हमारी तरफ देखते हुए सोचते हैं कि ये तो अपने घर जा रहे हैं, काश हमारा भी घर होता। जब हम होटल में खाना खा रहे होते हैं तो वो सड़क किनारे घूम रहे बच्चे यही देख रहे होते हैं कि इनके पास तो बाहर खाने के भी पैसे हैं और हमें तो एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। जब हम अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं तो गरीब लोग देखते हैं कि इनके पास तो कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, हमारे पास तो तन ढकने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास कितना कुछ है ये सोचकर हमें खुश होना चाहिए, न कि दूसरों के पास क्या है। हमेशा अपनी खुशियों में खुश रहना चाहिए, दूसरों की दुख से खुश नहीं होना चाहिए। आधी दुनिया तो ऐसे ही चल रही है, वो अपनी खुशी का कोई मायना नहीं रखती और दूसरों के दुख में खुश होती है और दूसरों की खुशी में दुखी।
इसीलिए अपनी खुशियों में खुश रहिए और दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करिए। जब आप अपना 100% अपने काम को देंगे और अपना स्वभाव अच्छा रखेंगे, सबके साथ प्रेम से बात करेंगे और अपने कर्मों को महान रखेंगे, तो आपके साथ भी भगवान कभी बुरा नहीं होने देंगे। आपका अच्छा 100% होकर ही रहेगा। इसीलिए मुस्कान बांटते चलिए, खुद भी मुस्कुराइए और औरों को भी मुस्कान बांटिए। जितना हो सके, भले ही हम गरीब हैं चाहे अमीर, दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। सेवा भावना और प्यार अपने जीवन में हमेशा रखना चाहिए। जीवन के कई रंग हैं, खुशियाँ और गम आते जाते रहते हैं, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन जीवन का आनंद हमेशा बना रहना चाहिए, ये कभी कम नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, खुश रहिए और दूसरों को भी खुशियाँ बांटिए। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई है और हमारी दी हुई कोई भी बात पर आप अमल करके अगर उसे अपने जीवन में लाएंगे तो निश्चय ही आपका जीवन संवर जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे की पॉजिटिव और मोटिवेशन की स्टोरी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।